हम डरपोक थोड़े हैं नीतीश जी के तरह, नीतीश जी की तरह हम डरपोक नहीं है। अरे नीतीश बाबू, शेर को आप पिंजरे में बंद कर दीजिएगा तो भी वो दहाड़ेगा ही। कितने दिन तक आप कैद करके रखिएगा शेर को, जब भी निकलेगा दहाड़ेगा ही, और पिंजरे से भी शेर दहाड़ता है। आप ये सुशासन का ढोंग मत रचिए और दिलीप कुमार को डराने की तो कोशिश करबे मत कीजिए। हम लोग धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, धर्म युद्ध, और ये धर्म युद्ध हमारा किसी धर्म के प्रति नहीं है, बल्कि सच्चाई के लिए है, अन्याय के खिलाफ है, असत्य के खिलाफ है, अधर्मियों के खिलाफ है। दलाली हो रही है, दलाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हूं आदेशपुरी। दिलीप जेल से निकले हैं और सबसे पहले वो आए हैं जेपी गोलंबर। आप विजुअल में देख सकते हैं, जेपी गोलंबर को उन्होंने नमन किया, क्योंकि जेपी जो है वो छात्रों के सबसे बड़े संरक्षक, गार्जियन माने जाते थे। उसके बाद विजुअल में देखिए गांधी मूर्ति, जो कि गांधी मैदान है, वहां पर आते हैं और गांधी जी को नमन करते हैं, और हाथ में सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो कि गांधी जी की जीवनी है, वो लिए हुए दिलीप रिहा हुए हैं। चलिए सुनते हैं दिलीप ने इसके बाद प्रेस को बोलते हुए क्या कहा। दिलीप भाई आए हैं गांधी मूर्ति के नीचे, क्या है आगे का रणनीति, और क्या सरकार जो है, लोग जो नेता लोग जो है लगातार बात करते हैं छात्र हित में, क्या आपके लिए कोई आया छुड़ाने के लिए या इस आंदोलन को लेकर? देखिए, हम लोगों के लिए तो कोई नहीं आया, और ये दुर्भाग्य है बिहार का कि कोई भी नेता नहीं बोलता है छात्र के मुद्दे पे। अगर यही हम जाति को लेकर आंदोलन किए होते, अगर जाति को लेकर आंदोलन किए होते, आज हमारे समर्थन में बिहार का बहुत नेता रहता। लेकिन चूंकि हम ऐसा आंदोलन कर रहे हैं जिससे हर जाति का भलाई हो, हर जाति का छात्र शामिल है, हर धर्म का छात्र शामिल है, यानी कि छात्र धर्म, विद्यार्थी उसके लिए लड़ रहे हैं और सही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो आज बिहार का कोई भी नेता हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाया, और हम तो ये कहते हैं कि आप दिलीप कुमार के लिए आवाज़ मत उठाइए, कि दिलीप कुमार की रिहाई हो, इसके लिए आवाज़ मत उठाइए। आप सिर्फ इतना करते कि जो बिहार के छात्रों की भावना है, डिमांड है, जो 11 सूत्री हमारा डिमांड था, उस पर आप विधानसभा में एक बार सवाल कर देते, उस पर चर्चा कर देते, या मीडिया में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप चर्चा कर देते। हमारे लिए ये सुकून का पल होता, हमारे लिए आत्मविश्वास बढ़ता, हमें अच्छा लगता कि चलो बिहार का कोई नेता तो है जो ऐसा करा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है और बड़े ही बेशर्मी की बात है कि बिहार का सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई भी नेता छात्रों के मुद्दे पर सही से नहीं बोलता है। अगर कुछ सवाल कीजिएगा तो तेरा मेरा जवाब देके निकल जाएगा, और इन लोगों को शर्म नहीं आती है जब इलेक्शन में युवाओं की बात करते हैं और युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। आज जब पारदर्शिता की बात को लेकर हम लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोग को जेल भेज दिया जाता है। तो कहाँ कोई नेता बोला हम लोग के लिए? कहाँ कोई नेता बोला कि छात्रों की गिरफ्तारी गलत थी? कहाँ कोई नेता बोला कि छात्रों का डिमांड सही था? आपको दिलीप कुमार को अरेस्ट करना है, करवा दीजिए। 15 दिन क्या, आप 150 दिन, आप 2 साल जेल में मुझे बंद कर दीजिए, मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हमारा जो डिमांड है, छात्रों का जो डिमांड है, उसको आप पूरा कर दीजिए, और एक बार उस पर चर्चा तो कम से कम कर दीजिए, विधानसभा में हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हम चाहते हैं कि जो हमारा 11 सूत्री डिमांड है उस पर आप चर्चा कीजिए। अगर उसमें से कोई भी डिमांड हमारा गलत है तो वो भी आप हमें बताइए कि आपका डिमांड गलत है। लेकिन बिहार के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस डिमांड पे कुछ बोल सके, उस पर चर्चा कर सके, और अपने आप को बोलते हैं कि हम युवा का नेता है, कोई बोलता है छात्र का नेता है। अरे बेशर्मो, थोड़ा सा भी तो शर्म कर लेते कि आज जब छात्र लाठियां खा रहे हैं गांधी मैदान में, उसी जेपी गोलंबर पे, जिस जेपी आंदोलन की उपज अपने आप को मुख्यमंत्री जी बताते हैं, तो कोई नेता बिहार का नहीं बोलता है। कोई नेता, सिंगल नेता का नाम बताइए कि जो बोला हो इस मैटर पे, नहीं बोलेगा। अगर यही जाति की बात मैं अभी कर दूं, धर्म की बात कर दूं, आप देख लीजिए, अभी मैं जाति की बात कर दूं, कोई विवादास्पद बात बोल दूं, शाम में देखिए सैकड़ों नेता बोलने लगेंगे मेरे समर्थन में, मेरे विरोध में। लेकिन चूंकि मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं, सही डिमांड के लिए लड़ रहा हूं, तो आज बिहार का कोई नेता हमारे साथ नहीं है। और हम चाहते नहीं हैं बहुत कुछ बोलना, बहुत कुछ हम जानते हैं, लेकिन हम बताना नहीं चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे नेताओं का ऑफर आता था कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, हमारे पार्टी में आ जाइए। क्या इसीलिए हम आपके पार्टी में आ जाते कि आप हमसे झोला ढुलवाते या झंडा ढुलवाते? और छात्रों के लिए जब हम लड़ते तो आप हमारी आवाज़ को बंद कर देते? तो हम पहले भी बोले थे, आज भी बोले थे, हमारा किसी भी पार्टी में जाने का पहले भी कोई इरादा नहीं था, अभी भी कोई इरादा नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही इरादा है कि बिहार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा सिर्फ एक ही इरादा है कि बिहार के छात्रों के साथ न्याय हो, अन्याय न हो। जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है वो बंद हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली बंद हो, पारदर्शिता आए। हम अगर मांग रहे थे OMR सीट का कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट, आंसर की, कट ऑफ मार्क्स,
सभी परीक्षार्थी का मार्क्स, तो हम क्या गलत मांग रहे थे? हम नीतीश जी से क्या बंगला मांग रहे थे, गाड़ी मांग रहे थे, क्या सरकारी नौकरी मांग रहे थे या मंत्री पद मांग रहे थे? हम अगर मांग कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स 3 साल में हो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में, तो इसमें हमारा क्या गलत डिमांड है? अगर हम डिमांड कर रहे हैं कि 5 लाख से ज़्यादा सीट खाली है बिहार में, उस पर अविलंब वैकेंसी निकाली जाए, तो इसमें क्या गलत डिमांड है? अगर हम डिमांड कर रहे हैं कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर नज़दीक दिया जाए, होम सेंटर भी न दिया जाए, तो इसमें क्या गलत हम कर रहे हैं? अगर हम डिमांड कर रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, तो महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, तो इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? अगर हम डिमांड कर रहे हैं कि बिहार दरोगा, बिहार सिपाही और बीपीएससी बीएसएससी में जो धांधली होती है उसकी एक बार जांच कराई जाए, तो इसमें क्या गलत हम कर रहे हैं? सरकार को क्या इसमें गलत लग रहा है कि जांच नहीं करवा रही है? सरकार जांच इसलिए नहीं करवा रही है क्योंकि सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और विपक्ष का नेता, विपक्षी पार्टियां इसलिए नहीं इस मुद्दे को उठा रही है क्योंकि विपक्ष के लोग भी इसमें निश्चित रूप से शामिल होंगे। अगर विपक्षी इसमें शामिल नहीं होते तो आज दिलीप कुमार और बबलू कुमार अरेस्ट हुआ, तो विपक्षी नेता लोग एक बार कम से कम ट्विटर फेसबुक पे जरूर लिखते। कहीं कोई अभद्र टिप्पणी आ जाती है, किसी नेता का वीडियो आ जाता है, तो तुरंत ट्विटर फेसबुक पे आ जाता है, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है। लेकिन आज बिहार के कोने कोने से 11 फरवरी को स्टूडेंट आए, जेपी गोलंबर पे छात्रों को साथ बुरा बर्ताव किया गया, हमें अरेस्ट किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, हमें ज्ञापन देने के लिए बुलाया गया और हमें अरेस्ट किया गया। हम चाहते तो हम भाग भी सकते थे, लेकिन हम क्यों भागते? क्योंकि हमने कुछ गलत तो किया नहीं, हमने कोई अपराध तो किया नहीं था, तो हम भागते क्यों? हम डरपोक थोड़े हैं नीतीश जी के तरह। नीतीश जी की तरह हम डरपोक नहीं है कि डर से किसी पार्टी में चल जाएंगे, किसी को छोड़ देंगे, किसी से गठबंधन कर लेंगे। हम लोग निडर हैं, और निडर इसलिए है नीतीश बाबू क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हम गलत के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। और जिस जेपी आंदोलन की उपज, आप अपने आप को जेपी आंदोलन की उपज नीतीश बाबू बताते हैं ना, आज जेपी की आत्मा रो रही होगी, आज गांधी जी की आत्मा रो रही होगी। मैंने पेपर में देखा था कि जदयू का सम्मेलन कोई हुआ है हाल ही में, मैंने जेल में से देखा था पेपर में, तो गांधी जी का फोटो बीच में लगाया था। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, कम से कम गांधी जी का फोटो का दुरुपयोग मत कीजिए। जो गांधी हमेशा लोकतांत्रिक आंदोलन करते थे, उसी तरह तो हम लोग भी आंदोलन किए। कहाँ पे हम तोड़फोड़ किए जो हम पे आरोप लगा? बता दीजिए, कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि मैंने तोड़फोड़ की बात की हो, मैंने हिंसा की बात की हो, तो मैं आज के बाद बोलना, लिखना, आंदोलन करना छोड़ दूंगा। मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी तोड़फोड़, हिंसा की बात करेगी तो हम लोग पुलिस के हवाले वैसे लोग को कर देंगे, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर आरोप लगा कि हमने तोड़फोड़ करवाया, हमने हिंसा किया। खैर कोई बात नहीं, हम हर जुल्म को सहने के लिए तैयार हैं नीतीश बाबू। आप जो सोचते होइएगा कि जेल की दीवारों में कैद करके दिलीप कुमार के हौसले को तोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमारा हौसला और इरादा और मजबूत हो चुका है, और ये लड़ाई मैं बिहार के तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं वो शैक्षणिक आज़ादी की लड़ाई है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था चौपट है, बिहार में शैक्षणिक अराजकता है, आज लूट मची है वैकेंसी में, और बिहार में बहाली नहीं दलाली होती है, दलाली। सही बात है, मैं ओपन रूप से बोल रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार में जिंदाबाद दलाली हो रही है, दलाली। नहीं तो कोई भी सरकार इतना आंदोलन होने के बाद कम से कम एक शब्द जरूर बोलती, लेकिन ये तानाशाही सरकार, भ्रष्ट सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। हम लोग धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, धर्म युद्ध, और ये धर्म युद्ध हमारा किसी धर्म के प्रति नहीं है, बल्कि सच्चाई के लिए है, अन्याय के खिलाफ है, असत्य के खिलाफ है, अधर्मियों के खिलाफ है। और ये शिक्षा माफियाओं का और सरकार का जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ ने हमें 15 दिन तक जेल के अंदर बंद करके रखा। हमें बेल पहले ही मिल गया था, लेकिन फिर से प्रोटेक्शन लगा दिया गया कि दिलीप कुमार बाहर आएगा तो फिर आंदोलन करेगा। अरे नीतीश बाबू, शेर को आप पिंजरे में बंद कर दीजिएगा तो भी वो दहाड़ेगा ही। कितने दिन तक आप कैद करके रखिएगा शेर को? जब भी निकलेगा दहाड़ेगा ही, और पिंजरे से भी शेर दहाड़ता है। आपको पता नहीं हो तो आप जाके फुलवारी जेल में पता कर लीजिए, वहां भी मैंने क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बना दिया है कितने लोगों को। और वहां भी हम लोग, वहां भी गांधी, महात्मा गांधी अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से उद्घोष करते थे सुबह सुबह, और सारे कैदियों में उत्साह भर दिए थे। और जितने भी गलत काम करके भी कैदी आए हैं उनको भी हमने सही रास्ता दिखाया है कि कम से कम आप जेल से बाहर निकलना तो गलत काम नहीं करना। और आप ये सुशासन का ढोंग मत रचिए, और दिलीप कुमार को डराने की तो कोशिश करबे मत कीजिए। ये फालतू का अपना प्रयास कर रहे हैं, और सही डिमांड हमारा है वो मान लीजिए। अरे कम से कम एक बार विचार तो करते आप, पहले तो ऐसे नहीं थे जनाब। आप
2005 से 10 तक हमने आपका कार्यकाल देखा है नीतीश बाबू, उस समय तो आप ऐसे नहीं थे। अब ये आपका बदला रूप क्यों है? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? जो भी वजह हो उसको सुधार लीजिए, संभाल लीजिए, वरना इतिहास जब लिखा जाएगा तो आपका नाम कायरों में आएगा और छात्रों के साथ अन्याय करने वालों में आएगा। और छात्र आंदोलन की उपज आप बताना छोड़ दीजिए, जेपी आंदोलन की उपज बताना छोड़ दीजिए और महात्मा गांधी जी की बात करना आप छोड़ दीजिए। आपको अब ये सब शोभा नहीं देता है। और मैं बिहार के तमाम छात्रों से ये बोलना चाहता हूं कि जब हम जेल गए, जब हमें यहाँ से जेल भेजा गया, तो रास्ते में मेरे मन में तरह तरह की बातें आ रही थी कि जेल में कैसे रहूंगा। कभी जेल का मुंह नहीं देखा था अंदर, बाहर तो देखा था, जो पिछले साल भी कुछ लोग अरेस्ट हुए तो छुड़ाने गए थे, लेकिन जेल के अंदर नहीं गए थे। लेकिन जब आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपको हर जगह सहायता करने वाला मिल जाएगा। जैसे ही जेल के अंदर गए, सभी लोगों ने हमारा स्वागत किया कि आप बहुत देर से आए हैं, हम तो आपका पहले से वेट कर रहे थे। जब अखबारों में आया था कि दिलीप कुमार अरेस्ट हो गया है, तो क्योंकि वो लोग जानते थे कि दिलीप कुमार कोई गलती करके नहीं आया है। सबकी आंखों में सबकी आंखें नम हो चुकी थी कि सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले आदमी पे आरोप लगाया गया कि हिंसा किया, तोड़फोड़ किया और उसको जेल में बंद कर दिया गया। ये दुर्भाग्य है इस देश का और इस बिहार का कि नेता चुप है, नेता चुप है। और नेताओं को भी सबक सिखाना होगा दोस्तों। अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो थोड़ा सा परेशानी होगी, जैसा कि आज मुझे हो रहा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और जिंदाबाद, और हम तमाम छात्रों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो हमारी रिहाई के लिए दुआएं की, उनके लिए आपको लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारे ये विनोद भाई हैं जो दिन रात लगे रहे, हम तो जेल के अंदर थे, लेकिन ये विनोद भाई दिन रात लगे रहे, ठीक से सो भी नहीं पाए होंगे, दिन रात हमें बाहर निकालने के लिए प्रयास करते रहे। इनके साथ जो भी लोग थे उनको भी हम धन्यवाद देते हैं और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं को धन्यवाद देते हैं, जिनकी शुभकामनाओं से, दुआओं से आज हम जेल से बाहर आए हैं। और तमाम मीडिया कर्मी को भी, उन तमाम जो सही पत्रकारिता कर रहे हैं, उन तमाम मीडिया बंधुओं को भी हम हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहे हैं। बिहार के छात्रों को, युवाओं को धन्यवाद दे रहे हैं जो हमारी रिहाई के लिए दुआ कर रहे थे। मीडिया बंधुओं को धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने हमारे मुद्दों को उठाया। अब हम अरेस्ट हो गए तो हो गए, लेकिन कम से कम हमारे मुद्दों को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब मीडिया सभी ने उठाया था। हम उन सबको धन्यवाद देते हैं और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से यही अपील करते हैं कि दिलीप कुमार अभी भी कमजोर नहीं हुआ है और हमारा इरादा पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि बिहार का छात्र छात्राएं, आप लोग हमारे साथ हैं और जब तक आप हमारे साथ हैं, हमारा इरादा फौलादी है, मजबूत है, हौसला बुलंद है। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं। कोई सोचेगा कि दिलीप कुमार को खरीद ले तो वो असंभव है। और आप लोगों से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए और जब आंदोलन होगा तो प्लीज जरूर आइए, लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन करना है हम लोग को, बिल्कुल शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना है। आज मैं बाहर इसलिए हूं क्योंकि मैंने शांतिपूर्वक आंदोलन किया था। अगर मैंने सही में तोड़फोड़ किया होता, आगजनी किया होता तो आज मैं बाहर नहीं होता, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना के लिए जेल के अंदर होता। लेकिन याद रखिएगा, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक आंदोलन अंततः सफल होता है और जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है और हमारी भी जीत होगी। जिस तरह आज न्यायालय से जीत हुई हम बाहर आए हैं, इसी तरह हमारा आंदोलन भी सफल होगा। फिलहाल आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए और आंदोलन की रूपरेखा हम जेल में ही तैयार करके आए हैं, लेकिन उसकी घोषणा हम आपस में बात करके आप सबसे फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से और मीटिंग के माध्यम से आपस में बातचीत करेंगे। उसके बाद उस आंदोलन की घोषणा करेंगे, रूपरेखा की घोषणा करेंगे। फिलहाल आप लोग पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का जो है वो गुस्सा सरकार पर, विपक्षी पार्टियों पर भी था और उन्होंने अपनी योजनाएं बताई, अपनी सारी जो बातें हैं वो खुल के रखी। अब देखने वाली बात है कि बिहार में छात्र आंदोलन, जो अभी लीडरशिप है बिहार की, वो छात्र आंदोलन की ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गलत हो रहा है, जो अभी छात्रों के साथ व्यवहार हो रहा है, उससे छात्र ही सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं और एक नई उम्मीद देख रहे हैं और आंदोलन की एक
रूपरेखा जो कि बंद रूप में निकल रही है, अभी बन रही है। देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या ध्यान देती है और छात्रों का ये जो आक्रोश है ये कहां तक जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।